नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज के भाई पिछले क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है, हम उन क्लासों में जो क्लासेस चल रही है उन क्लासों में हमने जो भी टॉपिक देखा वो बड़ा गहराई से पढ़ते हुए हमने उसका अध्ययन किया है, साथ ही उसको गहराई रूप से एनालिसिस भी किया है। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो भी क्लासेज है उनमें हर टॉपिक को जानने की कोशिश की है। ऐसा टॉपिक हमने इसका तरह तैयार किया है कि जो भी क्वेश्चन आए गए, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के और जो आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हुए हम जो टॉपिक है उन टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। दोस्तों, हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें राजस्थान क्लास संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी, दो की क्लासेस, इन दो सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। उनमें हमने राजस्थान पॉलिटी में लगभग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, उसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम और फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। उसके बाद में जो पंचायती राज है वो चल रहा था। उसी तरह राजस्थान कला संस्कृति में हमने आभूषण देखा था, आभूषण चित्रकला देखी, उसके बाद में हस्तकला देखी। जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने हस्तकला का टॉपिक था वो राजस्थान कला संस्कृति में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो नया टॉपिक होगा राजस्थान का साहित्य, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन आए हुए भी हैं। आप फिर से क्वेश्चन उठाकर देखना। कई बार रचना का नाम दिया गया है और उनके बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो राजस्थान के साहित्य में भाषा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र की भाषा है। जैसे खेराड़ी भाषा किस क्षेत्र की है, शेखावाटी किस क्षेत्र की है, ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो तो हम राजस्थान साहित्य में कंप्लीट रूप से जो भी टॉपिक होगा उसका गहराई से एनालिसिस करेंगे और उनके उस टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज क्लास ले रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का, वो होगा राजस्थान का साहित्य, भाषा और साहित्य। राजस्थान का भाषा और साहित्य। दोस्तों, मंजिल पाने के लिए हमें पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर मंजिल के बारे में उसका ख्वाब देखना, मंजिल के बारे में सोचना, ये सब व्यर्थ है। मैं नहीं हमें मैं ही नहीं, आपको भी इस बात का ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे तो शायद ही हमारा टारगेट पूरा हो पाएगा, ना हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ना हमें कोई सर्विस जॉब मिल पाएगी। पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया है जो कठिन परिश्रम और मेहनत के जरिए हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ तो इस जान। कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको बार बार रिविजन करना, उस टॉपिक का बार बार रिविजन करना, ये हमारी मजबूती दर्शाता है कि वास्तव में हमारी इस टॉपिक के ऊपर कितनी पकड़ हो चुकी है। उसके बाद हम एमसीक्यू निकालना, फिर इसे क्वेश्चन देखना, ये एनालिसिस करना कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में से बढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारा टॉपिक के ऊपर इस प्रकार पकड़ मौजूद होती है तो शायद ही कोई क्वेश्चन उससे बाहर जाना संभव हो पाता है। तो हमें मेहनत करनी है बस। हमारा लक्ष्य का एक कोई मतलब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना टाइम हम घूमने में देते हैं, सोना बाबू में लगाते हैं, बाबू आज उसके साथ जा रहे हैं पार्टी करने, आज उसके साथ जा रहे हैं पार्टी करने, आज वो मिल गई सा फोन आ गया उसका, वहां जाना है, वो किसी भी तरह जाना है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। इन सबको छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आपके पास आपकी बाबू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी बाबू आपको फोन करेगी, बाबू कहाँ हो। अभी आप उसको फोन करोगे 2 बार, तीसरी बार में फोन उठाएगी आपका। तो ये सब फालतू की बातें हैं। पढ़ाई करो और अपना जो भी गोल बना रखा है आपने उसे पाने की कोशिश करो। अगर आप गोल पाने में सक्सेस होते हो तो आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल सेट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक, राजस्थान भाषा और साहित्य। 1 मिनट।
तो आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान भाषा और साहित्य। राजस्थान में भाषा और साहित्य में जो टॉपिक अपना, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि संविधान में इसका क्या उल्लेख है, भाषा का कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या में कितनी भाषा बोली जाती है और कितनी जनसंख्या में कौन सी भाषा बोली जाती है, विशेषकर किस भाषा को दर्जा दिया गया है, राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो इन सब का कंप्लीट रूप से एनालिसिस करेंगे हम इस टॉपिक में, यानी इसको गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा राजस्थान भाषा और साहित्य। आर के वाई पीसीएस क्लास, जिसमें आपका स्वागत है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे आर के वाई पीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये विश्वास है मेरा कि अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो आप भी मेरे साथ चलोगे, और हर टॉपिक आप से सिलेबस निकलवा लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हर टॉपिक का कंप्लीट रूप से, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, उनका कंप्लीट रूप से पढ़ाई करेंगे बोर्ड के माध्यम से। और बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का एक ही तरीका है, जो मैं लिखा कर आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे आपको फायदा ये है कि आप अपने भी नोट्स कंप्लीट कर सकते हो साथ के साथ, और प्लस लिखने की हैबिट पड़ेगी, आपकी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का तरीका, और कारण भी यही है कि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सको। तो आगे पीसीएस क्लासेस, जो हमारी क्लासेस है, उसमें हमने स्टार्ट की थी आरएस की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन सबकी क्लासेस। तो आज का टॉपिक होगा क्लास संस्कृति में हमारा राजस्थान की भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य। दोस्तों, भाषा और साहित्य में राजस्थान के बारे में, ये भाषा किस प्रकार है, किस प्रकार भाषा बोली जाती है, कौन कौन से साहित्य है, उनके बारे में हम विस्तार पढ़ेंगे, मतलब विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख कहा है, तो भारत के जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। ये भी तो जो भी साथ में लिखाते चलूंगा आपको बोर्ड पे, वो अपने जो भी नोट्स बना रखे हैं आपने, उसमें लिखते चलो, ताकि आपके पास वो भी कंटेंट तैयार हो जाए, साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? अभी है भी सही, लेकिन था पहले कितनी भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो पहले भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। इसमें मूलतः कितनी भाषा थी? 14 भाषा। 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में कितनी भाषा है संविधान में? 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो ये संविधान में दे रखा है, हमारी जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें इन भाषाओं का उल्लेख दे रखा है। अब कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन जो हुआ उसके माध्यम से कब कितनी भाषाएं जोड़ी गई, इनको देख लें साथ में। तो 21वां संविधान संशोधन था।
21वां संविधान संशोधन जो हुआ 1967 को, 1967 को 21वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें हमारे संविधान में एक भाषा जोड़ी गई जो कि 15वें नंबर की भाषा थी, यानी 14 तो पहले थी। ये 14 भाषाएं जो मूलतः थी उसमें शुरू से हमारे संविधान में थी, जब से संविधान बना तब से 14 भाषाएं थी। लेकिन 15वीं भाषा कौन सी थी? तो 15वीं भाषा थी सिंधी, जो कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। लिख लो नोट लगा के। ये राजस्थान कला संस्कृति के क्लास है, मैं भाषा की नॉलेज बता रहा हूँ। भाषा के स्टार्ट जो हमने भाषा से स्टार्ट किया है अपना टॉपिक, उसके बारे में कुछ पॉइंट है भाषा के बारे में, तो वो पहले जान लेते हैं, फिर देखेंगे कौन से क्षेत्र की कौन सी भाषा प्रसिद्ध है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 1967 में संविधान में 15वीं भाषा जोड़ी गई। पंद्रहवीं यानी 15वें नंबर की कौन सी भाषा थी? सिंधी। 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई। यानी 15वें नंबर की कौन सी भाषा हो गई? सिंधी। कौन सी हो गई? सिंधी भाषा हो गई। इसके बाद में 16 नंबर की कौन सी थी, 17 नंबर की कौन सी थी, 18 नंबर की कौन सी थी? 19, 20, 21 और 22 इन भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई। तो इसके बाद में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं, 17वीं, 18वीं, तो वो लिख लो आगे। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। जोड़ी गई कौन कौन सी? एक तो 16वें नंबर की, 17वीं, यहां लिखता हूं नीचे। 16वीं कौन सी थी? 16वें नंबर की कौन सी भाषा थी? तो वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। एंड 16 नंबर की नेपाली, 17वें नंबर की मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, 18 नंबर की कोंकणी। कोंकणी ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई। इसे क्या कहते हैं? नमक। ये ट्रिक है, नमक। नमक यानी न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो 3 भाषाएं थी जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। तो 18 भाषा हो गई। 18 भाषा हो गई ना। 15 जोड़ी सिंधी, 16वीं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 18 भाषा हो गई। इसके बाद में 19वीं कौन सी? 20, 21 और 22 4 भाषाएं कौन कौन सी थी वो भी देखते हैं, और किस संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया। तो 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, उसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। यहां लिख लो नीचे नोट। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा या संविधान संशोधन के द्वारा 92वां संविधान
संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। जोड़ी गई। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी और कौन कौन से नंबर की? तो 19वीं, 20वीं और 21वीं, 22वीं। तो यहाँ लिखता हूं मैं यहाँ साइड में 19वीं नंबर की। 18 तक तो हमने देख लिया ना, 18वीं तक। अब 19वीं कौन सी थी, 20वीं कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाएं थी। बोडो, बोडो, डोंगरी 21 नंबर की, मैथिली और 22वें नंबर की संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो जो 92वां संविधान संशोधन था 2003 में, उसके द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। कितनी हो गई? 22 भाषा। पहले 14 भाषा थी। 14 के बाद में हमने 15वीं जोड़ी सिंधी, उसके बाद में 16वीं जोड़ी नेपाली, 17वीं जोड़ी मणिपुरी और 18वीं जोड़ी कोंकणी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ये भी क्वेश्चन आता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? ये क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। अभी पूछा था पहले, आरएसपी हुआ था उसमें 92 वाला पूछा था कि संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो ये पूछा था। तो इस प्रकार हमने 16वीं भाषा देखी नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं कोंकणी। उसके बाद में 19वीं देखी बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संताली। इस प्रकार कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब इसमें देखते हैं कि राजस्थान भाषा को सम्मिलित किया गया कि नहीं। भाई राजस्थान जो राजस्थानी भाषा है उसको इसमें सम्मिलित किया गया कि नहीं किया गया, वो भी देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। हमारे संविधान है इसमें 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कोई जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा है वो इनके मुकाबले इतनी नहीं बोली जाती, इसलिए उनका जो राजस्थानी भाषा है उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब और क्या देखते हैं इसके बाद में, ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 8वीं अनुसूची में क्या राजस्थानी भाषा का उल्लेख है या नहीं है। तो हमें ये करना है कि नहीं है, हमें ये करना है कि नहीं है, क्योंकि राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में उसका कोई उल्लेख नहीं है। अब देखते हैं कि राजस्थान की भाषा कौन कौन सी है। राजस्थान की भाषा है वो कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? वो है हिंदी। कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा, यानी राज के जो राजकीय कार्य होते हैं, सरकार के जो कार्य होते हैं, उनमें कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाती है? वो है हिंदी। राजकाज के कार्य होते हैं ना, सरकार के द्वारा जो भी कार्य क्रियाकलाप होता है, जो भी लिखा पढ़ी का कार्य होता है, उसमें कौन सी भाषा काम में ली जाती है? वो हिंदी भाषा काम में ली जाती है। अब उसके देखते हैं कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं हम आगे। राजस्थान के राजकाज में कौन सी भाषा काम में ली जाती है? राजस्थान की, या फिर राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी? हिंदी। यानी राजकाज के कार्यों में कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाती है? हिंदी। अब हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को
हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी होगी? वही होगी राजस्थानी। कौन सी होगी? राजस्थानी। ये मातृ का मतलब होता है मायड़ भाषा। राजस्थान की मायड़ भाषा। तो राजस्थान की मातृभाषा, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। जिसे क्या बोलते हैं? मायड़ भाषा। मायड़ भाषा बोलते हैं। राजस्थानी भाषा होगी राजस्थान की मातृभाषा। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, तो कौन सी होगी वो? राजस्थानी भाषा। कौन सी? राजस्थानी भाषा। अभी देखते हैं, जैसे हमने देखा कि जो हिंदी भाषा का जो दिवस मनाया जाता है वो कब देखा हमने? 14 सितंबर। तो राजस्थानी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब? 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस। इक्कीस फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। और देखते हैं इसके बाद में, तो राजस्थानी जो भाषा है, ये राजस्थानी भाषा है, इसको विश्व में कौन सा स्थान है? यानी राजस्थानी भाषा के बोले जाने के स्थान पर राजस्थान में कौन सा, विश्व में कौन सा स्थान है? यानी राजस्थान को, राजस्थानी जो भाषा है इसे विश्व में कौन सा स्थान दे रखा है? तो कौन सा दे रखा है? 16वां स्थान। कौन सा? बोलने के आधार पर। बोलने के आधार पर राजस्थानी भाषा को कौन सा स्थान है? 16वां स्थान। लिखो, बोलने के आधार पर बोलने के आधार पर राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। यानी विश्व में हमारी राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? बोलने के आधार पर 16वां स्थान है। और भारत में कौन सा स्थान है? भारत में, ये तो विश्व में हो गया, और भारत में कौन सा स्थान है? तो वो 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। भारत में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का जो इंडिया है, भारत है, उसमें 7वां स्थान है। और देखते इसके बारे में, तो 1961 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में बोली जाने वाली कुल बोलियां कितनी है? 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बोली जाने वाली कुल बोलियां कितनी है? तो वो है 73। कितनी है? 73। 73 भाषाएं 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान कुल 73 भाषाएं बोली जाती है। राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 73 भाषाएं बोली जाती है। और 1961 में राजस्थान में ये राजस्थानी बोले जाने वाले वक्ताओं की संख्या कितनी है? यानी कितने लोग थे 1961 में
1961 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थानी भाषा बोलते थे तो कितने थे? तो 1,49,33,000 और 16 लोग ऐसे थे जो राजस्थानी भाषा बोलते थे 1961 में। राजस्थानी भाषा के वक्ताओं वक्ताओं का मतलब बोले जाने वाले लोग संख्या कितनी थी? 1,49,33,000 और 16 इतने लोग थे जो राजस्थानी भाषा बोलने वाले थे। कितने? 1,49,33,000 और 16 लोग ऐसे थे जो 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी भाषा बोलते थे। अब देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। तो ये मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। बोलने के आधार पर राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है और भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 73 भाषाएं बोली जाती थी। 1961 की जनगणना हुई, उसमें वक्ताओं की, राजस्थानी भाषा बोलने वाली वक्ताओं की संख्या कितनी थी? 1,49,33,000 और 16 इतने लोग थे जो राजस्थानी भाषा बोलते थे। अब देखते हैं राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा होती है उसकी लिपि कौन सी थी? राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है वो देखते हैं हम। पधारो मारे देश, हमारा राजस्थान है कौन सा? रंगीला राजस्थान। राजस्थान तो राजस्थान, रंग बिरंगी राजस्थान, ये सब क्या है? रंगीला राजस्थान। तो राजस्थान में जो लिपि है राजस्थानी भाषा की वो कौन सी है? राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है राजस्थानी भाषा की? तो देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि, महाजनी लिपि और बनियावाटी लिपि, तीनों एक ही है। देवनागरी लिपि लिखो चाहे महाजनी चाहे बनियावाटी। देवनागरी, महाजनी, बनियावाटी। बनियावाटी ये क्या है? ये राजस्थानी भाषा की लिपि है। क्या है? राजस्थानी भाषा की लिपि है। अब राजस्थानी भाषा में जो अक्षर होते हैं, राजस्थानी भाषा में जो अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुड़िया। क्या कहते हैं? मुड़िया। राजस्थानी भाषा के अक्षर को क्या कहते हैं? मुड़िया। राजस्थानी भाषा के अक्षर को क्या कहते हैं? मुड़िया। मुड़िया कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का जो अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं? मुड़िया। अब देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो इसे मिटा देता हूं क्योंकि वो एक टेबल के माध्यम से बनाएंगे हम किस प्रकार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। ये लिख लो आप साथ के साथ अपने नोट्स में। यहां देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति का उल्लेख कहां है? तो जो बहुरूपीय भाषा परिवार होता है, बहुरूपीय भाषा परिवार था, उसमें जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, उसमें आर्य की भाषा, आर्य की भाषा जो कि सबसे प्राचीनतम भाषा थी, कौन सी? वैदिक संस्कृत। उसमें एक तरफ थी संस्कृत जो लिखने में प्रयोग होती थी और एक तरफ थी पाली जो बोलने में प्रयोग होती थी। यानी
जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ये क्या थी? आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा। वैदिक संस्कृत जो भाषा थी वो थी आर्यों की भाषा। इसमें दो भाषा थी, एक तो संस्कृत और एक पाली। संस्कृत का प्रयोग किया जाता था लिखने में, लिखने में संस्कृत का प्रयोग होता था और बोलने में पाली भाषा का प्रयोग होता था। तो इसकी दो भाषाएं थी, एक तो संस्कृत और एक पाली। संस्कृत और एक पाली। ये बोलने में प्रयोग ली जाती थी और ये लिखने में, लिखने में इसका प्रयोग होता था। किसका? जो संस्कृत भाषा थी इसका। और बोलने में पाली भाषा का प्रयोग होता था। अब जो पाली भाषा थी, इससे वो कौन कौन सी भाषा निकली? तो पाली भाषा से सोरसेनी, महाराष्ट्री और मगधी भाषा, इन तीनों का क्या हुआ? उदय हुआ। ये पाली भाषा थी। इससे कौन कौन सी? एक तो सोरसेनी, सोरसेनी भाषा, एक महाराष्ट्री भाषा, महाराष्ट्री, और एक मागधी भाषा। इन तीनों की उत्पत्ति किससे हुई? पाली भाषा से। कौन सी भाषा से? पाली भाषा से। महाराष्ट्री बोलो, महाराष्ट्री प्राकृत लिख दो। तो इन तीनों भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई? पाली भाषा से हुई। किससे? पाली भाषा से। अब इनमें ये जो सोरसेनी भाषा है, इनमें ये सोरसेनी भाषा है, इससे दो भाषा की उत्पत्ति हुई, एक तो गोजरी अपभ्रंश और एक सोरसेनी अपभ्रंश। कितने अपभ्रंश हुए इससे? गोजरी अपभ्रंश और एक सोरसेनी अपभ्रंश। एक तो गोजरी अपभ्रंश, यानी इससे उत्पत्ति हुई किसकी? एक तो गोजरी अपभ्रंश और एक सोरसेनी अपभ्रंश। सोरसेनी अपभ्रंश, एक तो गोजरी और एक सोरसेनी अपभ्रंश। अब इनमें से ये दो अपभ्रंश हुए, इनमें से जो गोजरी अपभ्रंश है, इससे एक तो राजस्थानी और एक गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई। किस किस की? तो गोजरी अपभ्रंश से एक तो राजस्थानी और एक गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई। राजस्थानी भाषा और एक गुजराती भाषा। तो इस प्रकार राजस्थानी भाषा की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। किस प्रकार? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति में देखें तो वैदिक संस्कृत जो भाषा थी, आर्य की भाषा, जिसे क्या कहते हैं? आर्य की भाषा। यह सबसे प्राचीन भाषा भी कहते हैं इसे। सबसे प्राचीनतम भाषा। कौन सी? वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में दो भाषा हुई, कौन कौन सी? एक तो संस्कृत हुई और एक पाली हुई। संस्कृत को आर्य, जो आर्य होते थे, जो तो वो